बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप कैसे खुश और आबाद रखे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो आज के वीडियो में का आगाज़ मैं कर चुकी हूँ। तो ये है वाइट कलर में शलवार की, ये मेरी कटिंग करने लगी थी। तो ये थे उसके पल्ले, यानी कि शलवार का इतना घेर वगैरह नहीं था। तो शलवार के जो पल्ले थे वहाँ उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी। तो मैं आज आपको एंची टेप के बगैर ही इसकी कटिंग करना सिखाऊँ। ये जो है ना, मैंने इसका आसन वगैरह है, तो मैंने उसकी यानी कि शलवार की जो चौड़ाई थी वो मैंने मापी। तो ये था इसका आसन जो मैंने इसकी उसकी लंबाई भी मैंने माप ली थी। तो यहाँ पे मैंने चाक वगैरह मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे मैंने कैंची से थोड़ा सा कट लगा दिया था कि इसके आसन की ये लंबाई है। उसका जो ऊपर नेफा वगैरह वो निकाल के कपड़ा, तो फिर आसन को यानी कि मापना है आपने। तो ये जो बीच में थी ना, मैंने फिर पोंछा इसका माप के, तो फिर मैंने इसके आसन का जो निशान लगा वहाँ पे मैंने कटिंग, ये देखिए मैंने ऐसे कटिंग कर दी थी। बीच में जो मियानी थी लंबे वाली थी, जो पल्ले वाला हिस्सा था बस उसके ऊपर ही कढ़ाई थी। तो उसी हिसाब से इसके साथ मियानी पड़नी थी लंबी। मैंने इसके आसन की लंबाई कटिंग कर दी है। तो आसन की कटिंग आप देख सकते बे शेप में है। अगर इस शेप में कटिंग की जाए तो ये शलवार कभी फटती नहीं, खराब नहीं होती, तो सही रहती है। तो ये मैंने शलवार की कटिंग होगी मुकम्मल। तो अब मैं जो है ना सिंपल कमीज शर्ट की कटिंग करने जा रही थी। तो मैंने बिना प्रेस किए और बिना एंची टेप के ही मैंने आज कटिंग की थी। तो ये तकरीबन येलो कलर की थी का शर्ट वगैरह। तो इसका जो सेंटर था, यानी कि उसको मैंने ऐसे हाथ से ही मैंने दबा के उसको मैंने निशान ऐसे कर दिया था कि ये हिले ना, कपड़ा इधर उधर ना हो। वैसे तो लोन का कपड़ा था, तो लोन के कपड़े पे तो आपको पता ही है वो इजीली हो जाता है, इस्त्री वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती। तो ये मैंने यानी कि बैक वाला और फ्रंट वाला हिस्सा दोनों को मैंने ऐसे सीधा करके रख दिया था। तो आज मैंने पहले ही बताया कि मैं एंची टिप के बगैर आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये जो है ना, ये माप है। तो माप वाली शर्ट जो थी, मैंने उसका जो घेरा था उसके मैंने किनारे अच्छी तरह से चारों मैंने इकट्ठे कर दिए थे। तो फिर मैंने इसको इसके ऊपर दे के मैंने ऐसे सेट कर दिया था, यानी कि वो जो उधर वाला हिस्सा था उस साइड पे मैंने इसको सेट किया था, इधर वाला हिस्सा जो था वो खुला था। तो अब जब हमने बाजू वगैरह मैंने सारा कुछ सीधा करके रख दिया, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए ऊपर किया था ताकि आपको मैं अच्छी तरह से इसकी कटिंग बता सकूं। तो सबसे पहले मैंने जो इसकी लंबाई थी वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया था इसका। तो तकरीबन मैंने 1 ही इंच कपड़ा रखा था, क्योंकि इसका नीचे दामन वगैरह जो बनना है इसलिए। तो ऐसे ही मैंने इसको दबा के रख दिया था कपड़े को कि ये हिले ना। मैं ज़्यादातर ऐसे ही कटिंग करती हूँ, मैं एंची टेप बहुत कम यूज़ करती हूँ, तब भी करती हूँ जब मुझे लंबाई वगैरह मापनी हो। तो ये जो मुझे चाक वगैरह थे मैंने उस वहाँ से कटिंग करना स्टार्ट की थी, तो मैंने 1-1 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा था। तो मैं पहले ही बता चुकी कि मैं हमेशा कपड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। ज़्यादा हो तो वो ना सही हो जाता है, लेकिन अगर कम हो जाए तो वो सही नहीं होता। तो कपड़े को पहले ही ज़्यादा रखें। तो ये मैंने इसकी फिटिंग की कटिंग जो थी आप वो भी देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर रखा था। तो ये थे इसके चाक, यहाँ पे मैंने इसका निशान लगा, यानी कि छोटा सा मैंने लगा दिया था कट। तो ये आप देख सकते हो उसका कट नज़र आ रहा था। ये मैंने फोल्ड इसलिए कर दिया था ताकि आपको आसानी से मैं ऊपर वाला जो शोल्डर की कटिंग है वो दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई निशान नहीं लगाया। तो ये जो है ना, तो मैंने इसका जो शोल्डर थे उनको उसके हिसाब से मैंने शोल्डर की जो सिलाई थी उससे थोड़ा मैंने आधा इंच इधर ही बाजू वाली साइड से कटिंग करनी स्टार्ट की थी। तो इसका जो तीरा वगैरह था वहाँ पे भी मैंने ऐसे जहाँ पे सिलाई थी आधा इंच मैंने छोड़ के बाजू वाली साइड मैंने उंगली रख दी थी, यानी कि मैंने चाक वगैरह नहीं था यूज़ किया। तो ऐसे ही ये देखिए मैंने उंगली के निशान तक मैंने उसकी गोलाई वाली कटिंग करके उसका कंधे की मैंने कटिंग कर दी थी, ये देख सकते हैं आप। तो नीचे वो टेबल था ना, तो उस वजह से वो मेरी जो कपड़ा जो ना वो सही कटिंग नहीं था हो रहा। तो अब मैंने जो है ना इसका जो तीरा था उसकी भी कटिंग मैंने कर दी थी, तिरछी कटिंग मैंने कर दी है, देखे ना। तो ऐसे कपड़े को सीधा करते जाएं तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे हमने इसकी कर दी तिरछी कटिंग, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कमीज शर्ट की कटिंग हो गई। तो बहुत ही आसान तरीका था। तो ऐसे मैंने अभी इसको इसके ऊपर से मैंने उठा दिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कटिंग हुई है। तो
एंची टेप के बगैर। तो मैंने इसकी फ़िटिंग की थोड़ी सी डीप मैंने कर दी थी कटिंग बाद में। वैसे तो मैं सिलाई में ही इसकी फिटिंग वगैरह करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कपड़ा बीच में नहीं कटिंग करती जो बच जाता है, क्योंकि बाद में कभी खुली भी करनी पड़ जाए तो मुश्किल नहीं होती। ये बाजू थे, बाजुओं के भी आधे ही हिस्से पे कढ़ाई थी, आधे पे नहीं थी। तो इसके भी नीचे जो था ना वो जोड़ आना था इसकी चौड़ाई करने के लिए। चौड़ाई बहुत कम थी, यही इसकी चौड़ाई थी बाजुओं की टोटल, तो ये तो बहुत कम थी ना। तो इसलिए मैंने फिर इसके नीचे जो था ना वो लंबाई में मैंने ये देखे ना, इसके बाजुओं की मैंने लंबाई पहले मापी थी कि इसके बाजुओं की लंबाई कितनी है। तो फिर मैंने इसके नीचे लगाना था कपड़ा। ये कपड़ा कढ़ाई पीछे थी, कपड़ा आगे सादा ही इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया होता है। तो फिर मैंने वो कटिंग करके सिर्फ मैंने आगे से आधा आधा इंची ही रखा था जो कि फोल्ड होना था बाजू के अंदर। तो ये थी टोटल इसकी लंबाई। तो ये जो मैंने कपड़ा था ना लंबाई में मैंने ये नीचे इसके डाला था, क्योंकि आपको पता है बाजुओं की लंबाई बहुत ही कम थी। तो ये बड़ा सूट था, तो ये मैंने इसकी जो तिरछी कटिंग थी वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा उतार दी जो फालतू था। तो ये देखिए मैंने इसके साथ रख के, तो आप चाहे तो इसको पहले सिलाई लगा लें जो सेंटर में इसका जोड़ आ रहा है, तो फिर इसकी कटिंग करें। तो चाहे पहले कटिंग कर ले तो बाद में सिलाई लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने पहले ही बोला कि मुझे मेरी चैनल को सपोर्ट करें, तो बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि जितनी मेरी न्यू वीडियो आ रही हैं वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो वाइट ही चेपी थी और कपड़ा भी वाइट ही था, तो वो नज़र ही नहीं आ रही। तो ये मैंने गला जो था इसका गोल ही कटिंग किया था, क्योंकि आपको पता है आजकल गले वगैरह इतने डिज़ाइनिंग में नहीं आ रहे। आजकल ज़्यादा बाजू और दामन और जो पोंचे वगैरह पजामे के उन पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग चल रही है। तो सबसे पहले मैंने जो थी ना उसका गला मैंने अटैच कर दिया था, क्योंकि फिर मैं तो ये जो है ना ये शलवार को मैंने अब प्रेस किया था, पहले मैंने नहीं था किया प्रेस। तो आप देख सकते हैं ये तब मैंने इस्त्री, अब भी मैंने यूज़ की है इस्त्री। तो शलवार को जो है ना जो इसका पल्ले थे और म्यानी थी उनको मैंने आपस में करना था अटैच। तो आप देख सकते हैं ये वाइट ही कपड़ा था, तो इतना इतना पता ही नहीं था चल रहा कैमरे में। तो यहाँ से मैंने ये जो सिलाई है मैंने अटैच कर दी थी, इनको मैंने आपस में जोड़ दिए। देखिए मैंने इसको आपस में जोड़ दिया था। तो ये थे इसके पोंचे वगैरह, जो कि इतनी कढ़ाई बस इतनी ही थी। ये आजकल यही शलवारें चल रही हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब जो इलास्टिक डालने की जगह थी बनाई हुई थी मैंने, उनको मैंने करना था, उसके जो किनारे किनारे पे थी उनको मैंने सिलाई लगानी थी, जो इलास्टिक डालने के लिए बनाया था मैंने। तो ऐसे किनारे पे सिलाई लगा के, तो अब मैं इसका नेफा वगैरह जो है ना वो करती हूँ फोल्ड। तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके तो इसकी सिलाई लगाएं। तो ये जो मैंने गला था मैंने गोल ही बनाया था। तो ये करना था कमीज़ के ऊपर अटैच। ये कमीज़ के बीच में सेंटर में जो था डिज़ाइनिंग थी थोड़ी, यानी कि ये गला था बैन वाला, और बैन वाले के गले के नीचे लगने थे बटन। लेकिन उन्होंने कहा था बैन वाला गला ना बनाए, आप गोल ही गला बना दें और इसके नीचे जो है ना वो बटन लगा दे वाइट कलर में, क्योंकि इसकी शलवार वाइट थी। ये मैंने गला अटैच कर दिया था। तो अब इसको मैंने एक एक पैड पे रख के मैंने इसकी कर दी थी कटिंग। तो आपको पता ही आजकल गले वगैरह जो नेक डिज़ाइन है इतने चल रहे हैं, लेकिन इतने नहीं जितने ज़्यादा बाजुओं के और पोंचे वगैरह और दामन के डिज़ाइनिंग चल रही है। मेरे पास तो ज़्यादातर जो कपड़े आते हैं उनके गले वगैरह तो मैं नहीं इतनी डिज़ाइनिंग बनाती, लेकिन जो कपड़े होते हैं उन पे मैं डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। तो ये इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएं। तो मैंने जो है इसका नेफा वगैरह बना लिया था शलवार का। अब इसकी जो शलवार की मेन चीज़ ये थी, जब भी नेफा वगैरह बनाएं तो अब एक काम करें, इसको अच्छी तरह से इसको आपस में यानी कि अटैच करके, तो इसका सबसे पहले इसकी लंबाई चेक करें, फिर इसका पोंचा वगैरह जो है ना वो फोल्ड करें या कटिंग करें जो भी है। तो मैंने पहले इसकी लंबाई चेक की थी, फिर ये नहीं होता कि छोटी हो गई शलवार या बड़ी हो गई। ऐसे तो पहले भी माप के मैंने कटिंग की, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता, कपड़ा कम ज़्यादा लिफे में आ सकता है। तो इसका जो था कपड़ा पूरा ही था। तो ये मैंने इसको नीचे से फोल्ड करके मैंने सादी ही सिलाई लगा दी थी, क्योंकि नीचे कढ़ाई हुई थी, चेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसके जो अंदर वाली सिलाई थी वो भी मैंने कर दी थी, मैंने लगा दी थी साथ ही। तो इसका मैं कमीज़ का गला भी मैंने कर दिया है अटैच, तो गोल ही गला है।
तो अब हम इसके जो बैक साइड है उसके यानी कि हम तीरा वगैरह इसके साथ करते हैं अटैच कमीज़ के साथ। काफ़ी अच्छा कलर था और कपड़ा भी लोन लोन का कपड़ा था। तो इसके मैंने तीरे की लगा ली थी सिलाई। अब मैंने इसके बाजू जो थे वो मैंने करने लगी थी अटैच। आपको पता है बाजुओं के भी आधे ही कढ़ाई थी, तो इसके नीचे मैंने कपड़ा लंबाई में डाला था, तो ये मैंने करना था अटैच। आप चाहे तो पहले कपड़ा लगा के तो बाजू की कटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यानी कि मैं शोल्डर की कटिंग की बात कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसके बाद में कटिंग लेके मैंने बाजू भी अटैच कर दिए थे। अब मैंने जो बैक वाला गला था उसकी मैं करने लगी थी गोलाई में कटिंग। तो ये मैंने पहले छोटा ही गला काटा था कटिंग में, फिर मैंने बाद में फिर और इसकी कटिंग कर ली थी। आपको पता है पहले थोड़े से शुरुआत करें, ये ना हो कि आप पहले ही बड़ी चीज़ हो जाए तो उसको छोटा करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर पहले ही थोड़ी सी कटिंग करके चेक कर ले तो फिर बाद में वो आसानी से बंदा बड़ी कटिंग फिर कर सकता है। तो ये जो इसकी फ़िटिंग की मैंने सिलाई थी वो लगा दी थी। इसकी फ़िटिंग जो काफ़ी लंबाई में थी, तो इसके चाक जो थे वो छोटे थे, इनका माप ही ऐसा था। तो ये जो चाक थे यहाँ पे जो सिलाई लगाई हुई थी मैंने, उस हिसाब से ही जितनी सिलाई थी उस हिसाब से ही कपड़े को कर देना था फोल्ड। तो ये मैंने इसका घेरा दामन जो था मुड़ा कर लिया। तो मतलब ये गले की भी मैंने जो बैक वाला गला है उसे भी मैंने लगा दी थी सिलाई। तो ये कमीज़ मेरी हो गई थी मुकम्मल। अब सिर्फ एक काम रह गया था, उसके रह गए थे सिर्फ बटन वगैरह लगाना। कमीज़ के काफ़ी अच्छा प्रिंट था और कढ़ाई भी ऊपर वाइट कलर में थी, अच्छी लग रही थी। वाइट कलर में ही मैंने बटन ऊपर लगाने थे। तो बटन मैं खुद ही घर पे बना रही हूँ। मेरा बाज़ार जाने का जब टाइम ना लगे तो मैं फिर खुद ही घर पे बटन वगैरह ना बना लेती हूँ। ये सादे मैंने ब्लैक कलर के बटन लिए थे, 4 बटन थे। तो इनके ऊपर जो वाइट कलर का शलवार का कपड़ा था वो मैंने पीस थोड़ा सा लेकर उनको मैंने 4 पीसों में कन्वर्ट किया था। तो ये मैंने 4 पीस काटे थे। तो चारों पीसों को मैंने इकट्ठे ही मैंने ऐसे आप देख सकते हैं कि इकट्ठे ही मैंने इनको गोलाई में कटिंग कर दी थी। तो आसान तरीका है बटन बनाना घर पे। मेरा जब टाइम ना लगे बाज़ार जाने का फिर ही मैं ये काम करती हूँ। तो बार बार बाज़ार नहीं जाया जाता मुझसे तो इस वजह से तो आप चाहे इस पे कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते थे, गोल्डन में, सिल्वर में, किसी भी कलर में बटन बनाए जा सकते हैं खुद ही घर पे। तो और भी बहुत से तरीके हैं बटन वगैरह बनाने के, तो मैं ये वाला तरीका भी बनाती हूँ। छोटे बटन हो चाहे बड़े बटन हो, तो ऐसे बटन को कपड़े में रख के तो इसको सुई के साथ अपने टांके लगाने हैं। तो टांके इसी हिसाब से लगाने हैं कि बटन जो है ना उसके ऊपर क्रॉस बन जाए धागे का, यानी कि क्रॉस टाइप के लगाने हैं, एक उस तरफ एक उस तरफ, ऐसे अब चारों तरफ, यानी कि तो फिर ये बटन वो अंदर रहेगा सेट होके, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए मैंने इसको क्रॉस टाइप के टांके लगा दिए हैं। तो अब मैंने इसको जो किनारे जो थे उनको भी मैंने अच्छी तरह से पक्का कर दिया था आपस में ऐसे सुई के साथ। तो ये मैंने 4 बटन बनाए थे, तो मैंने फिर कमीज़ के साथ भी इसको कर दिया था। ये आप देखिए कितना अच्छी शेप बन गई है बटन की। तो ये वाइट कलर में बटन था। तो ये मैंने अब कमीज़ के किनारे पे मैंने जो सेंटर में और ना फ्रंट का गला था उसके मैंने सेंटर में मैंने लगा दिया था बटन। तो सिर्फ मैंने 4 ही बटन लगाए थे। आप चाहे तो बड़े बटन भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सिंपल ही बटन रखे। ज़्यादातर फैंसी बटन उन सूटों पर लगाए जाते हैं जिनके ऊपर कढ़ाई तिल्ले की हो, कढ़ाई या कुछ पैचेस वगैरह लगे हों। इसके ऊपर सिर्फ वाइट कलर के धागे की कढ़ाई थी। तो ये मेरा हो गया है मुकम्मल। ये शलवार भी देख सकते हैं मुकम्मल हो गई है। तो इसकी मैंने ये शेप जो बनाई थी, बे शेप बना के, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, तो काफ़ी अच्छी लुक आती है ऐसे। तो अब मैंने कमीज़ भी इसकी मुकम्मल कर ली थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।